792 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, बचाया जा चुका है। मतलब जब वो लोग फँस गए थे तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ का जो फोर्स है, उसने जाकर के लोगों को इस तरह बोट में निकाल-निकाल कर बचाया है। रिकॉर्ड इस तरह से हैं कि 60 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कहीं तालाब चल रहे हैं, 5000 बीघा की जमीन पे फसलें बर्बाद हो जा रही हैं। तो आइए अब समझते हैं आफ्टर ऑल ऐसा होता क्यों है? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा आज के सेशन में एक तरह से ना नॉलेज वाली क्लास के अंदर एंट्री करनी होगी। आप ज्योग्राफी सीखेंगे आज के इस सेशन में। थोड़ा बेसिक तरीके से समझेंगे। जब हम राजस्थान का मैप देखते हैं तो लगभग पतंग के आकार का हमें मैप दिखाई देता है। इस मैप के अंदर अगर हम दिशाओं का अध्ययन करें तो जब भी आपको पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान ये शब्द सुनने को मिले तो असल में वो मैप के अध्ययन का विधि है। और उस मैप के अध्ययन की विधि में राजस्थान में उत्तर की तरफ नॉर्थ, ऊपर की तरफ वाला हिस्सा नॉर्थ, राजस्थान में नहीं, इंडिया में भी यही तथ्य लागू होता है, वर्ल्ड में भी यही तथ्य लागू होता है, दुनिया में जहां भी जाएंगे तथ्य इसी तरह से पढ़े जाते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, कुछ इस तरह से ही पढ़ा जाता है। ठीक है। अब अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान का ईस्टर्न एरिया ये हुआ, सदर्न एरिया ये हुआ, साउथ वाला एरिया इस तरह से हुआ। राजस्थान के इस मैप को आपने जब देखा तो ये भारत में कैसे दिखता है, तो आप इस पूरे एरिया को एज इट इज भारत में उठाकर ले आइए। तो भारत के मैप में आप इसको फिर से पढ़ेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर हम जिलों के हिसाब से बात करें तो ये जो मेजर बड़े जिले हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये कौन सी दिशा में पड़ते चले जा रहे हैं? ये पश्चिम की तरफ पड़ते चले जा रहे हैं और पूरब की तरफ। और अगर आप और ध्यान से देखें तो शायद आपको ना बहुत सारी स्थितियां इस मैप से ही समझ में आ जाएंगी, और वो ये कि अगर आप देखें तो पश्चिम और उत्तर इस तरफ के जिले आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब साइज में बड़े आकार के हैं। क्षेत्रफल जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर बड़ा, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, आकार में बाड़मेर में ये मतलब क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। और आप इस तरफ चलते हुए देख रहे हैं, अर्थात आप अगर पूर्व की तरफ देखें और दक्षिण की तरफ देखें तो यहां पर क्षेत्रफल जिलों का धीरे-धीरे कम होता हुआ दिख रहा है, औसत अगर हम निकालें। दूसरा, ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड दिखाई दे रहे हैं, मतलब स्पेस वर्सेस यहां पर अगर देखें तो एक परिवर्तन दिख रहा है। ये जो अंतर है ना, असल में ये ज्योग्राफी की वजह से है, यहाँ के भूगोल की वजह से है। भूगोल की वजह से कहानी क्या है कि राजस्थान के इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां पर आप ये सब देख रहे हैं, इधर बीच में से होकर के ना यूं करके आप समझिए तो एक पर्वत जाता है, और उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, जो यहां से होते हुए और इवन थोड़ा-सा और मैं इसको इस तरफ से घुमा दूं तो ये थोड़ा-सा इस तरह से जा रही है। ठीक है? मतलब अगर दिशाओं के हिसाब से बात करूं तो साउथ वेस्ट से होकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक पर्वत श्रृंखला है जो यूं जाती है। अब इस पर्वत श्रृंखला को हम इस मैप में लेकर के चलते हैं। साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हुई एक पर्वत श्रृंखला यूं। ठीक है? यहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब मैं इस अरावली पर्वत श्रृंखला को अगर आपके सामने इस मैप में दिखाऊं तो थोड़ा और नीचे की तरफ अगर आप चलें तो आपको इस तरफ जहां गुजरात दिखाई दे रहा है, ये रहा गुजरात, इस गुजरात से भी थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें तो पानी दिखाई देने लगेगा, समुद्र दिखाई देने लगेगा। ये कौन सा समुद्र है साहब? ये है अरब सागर। अरब सागर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और अरब सागर से गुजरात, अरब सागर से मध्य प्रदेश, अरब सागर से राजस्थान, ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है आपको अरब सागर से इस तरफ दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझने की आवश्यकता क्या है कि यहां से आगे की जो पूरी कहानी है, या आप पूछेंगे कि सर ये खबरों के अंदर आप ज्योग्राफी कहां से पढ़ाने लगे? कारण तो समझना जरूरी है कि अल्टीमेटली हमारे राजस्थान में जहां लोगों ने रेगिस्तान समझा हुआ है वो कौन सा क्षेत्र है जहां रेगिस्तान दिखाई नहीं दे रहा है, जहां बाढ़ की खबरें आ रही हैं। खबरों से मेरा सेंस क्या है? आज जिन न्यूज में आप खबरों को देख रहे हैं वो यहां से आई हुई है, कोटा से, बाड़ा से, झालावाड़ से। वो जो हादसा सुना था वो आपने झालावाड़ में सुना था। ऐसे ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, आज जिनमें सबसे ज्यादा चेतावनी दी गई है उनके अंदर टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, जहां 80 फीट जमीन मिट्टी कट गई है, ये वो पूरे क्षेत्र हैं जिनके अंदर ये तरह की टेंशन दी गई है। इधर टोंक, जयपुर, ये क्षेत्र, और धीरे-धीरे फिर आप और आगे चलते चले जाएंगे तो इस दिशा में आप देखेंगे तो आप क्या पा रहे हैं, जहां बारिश की चेतावनी है वो अरावली के पूरब और दक्षिण के क्षेत्र में बसे हुए जिले हैं। इन जिलों के अंदर बारिश की चेतावनी दी जा रही है। एक तरह से अगर आप इस बात को, अगर आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी नहीं भी हैं तो भी अगर आप समझे तो आप ये चीज पाएंगे कि जिस तरफ पर्वत से अरब सागर वाली साइड है, उस तरफ बाढ़ के हालात की सूचना सुनने को मिल रही है। ऐसा क्यों होता है? अब ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आप सभी को मानसून के बारे में तो जानकारी है ही। मानसून का शाब्दिक अर्थ है सीजनल रिवर्सल ऑफ एयर, मतलब कि हवा का समय के साथ, ऋतुओं के साथ बदल जाना। तो मानसून में असल में हो क्या रहा है कि जो हमारी जलवाष्प आ रही है अरब सागर से उठ करके, जो कि कम नमी के कारण या कम दाब के कारण लैंड की तरफ चलकर आ रही है। क्यों होता है ऐसा, ये भी थोड़ी सी ज्योग्राफी में समझ लेते हैं। पानी और जमीन की अगर एक साथ तुलना की जाए कि ज्यादा जल्दी कौन गर्म होता है, तो जमीन पर हवा जो है वो जल्दी गर्म होती है। पानी के ऊपर की हवा थोड़ा लेट गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वेपर को पूरी तरह से अपनी अवस्था परिवर्तित करनी होती है। वेपर बनने के लिए जल से गैस में बदलना है, तो उसकी अवस्था परिवर्तन की एक लेटेंट ऊष्मा है जो ऊष्मा परिवर्तन के लिए समय लेती है। लेकिन जमीन के ऊपर की हवा को बस गर्म होकर ऊपर उठना होता है। तो होता यह है कि जब गर्मियां चल रही होती हैं, गर्मियों में उत्तर भारत के अंदर जो हवा है वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। हवा उठ गई, ऊपर हवा जब उठी और धीरे धीरे क्षोभ मंडल की तरफ बढ़ने लगती है, पानी के ऊपर की जो हवा है, जो कि अभी उठने में देरी कर रही है क्योंकि उसको समय लग रहा है गर्म होकर के ऊपर लिफ्ट होने में, वो अपने आप को बड़ा भारी महसूस करती है। और हवा का सिद्धांत क्या है कि ये उच्च ताप से, यानी कि उच्च दाब से, प्रेशर से निम्न दाब की तरफ, यानी कि लो प्रेशर की तरफ बहने लगती है।
इसको ऐसे आसान करते हैं। आप अगर किसी कमरे के कोने में परफ्यूम की एक बोतल से या डिओड्रेंट को अगर आप पुश करें, तो वो खुशबू धीरे-धीरे पूरे कमरे में सूंघने को मिलती है। क्यों? भले ही आपने एक कोने में उसको छिड़का हो, पूरे कमरे में उसके जाने का बड़ा रीज़न होता है कि जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ज़्यादा सांद्रता थी, वहाँ से कम सांद्रता की तरफ फैलना शुरू हो गई है। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही समुद्र के अंदर जो हवा थी, वो उच्च दाब वाली थी। उच्च दाब वाली उस जल वाष्प ने लैंड के क्षेत्र में जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बना देखा, वो उस तरफ दौड़ने लगती है। और जब वो इस तरफ दौड़ने लगती है, तो ये एक तरह से समझा जाए तो कहाँ से कहाँ दौड़ रही है? अगर आप दिशाओं को पकड़ें, तो ये वेस्ट है और ये साउथ है। साउथ वेस्ट की दिशा से अरब सागर पर बनी हुई जो हवाएँ हैं, वो दौड़ने लगती हैं। और इसी को ही आप साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। चूँकि ये सीज़नल है, सीज़नल क्यों हो रहा है? इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क यही है क्योंकि ये गर्मी के कारण हो रहा है। अब गर्मी चूँकि हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए बारिश भी हमेशा नहीं रहेगी। गर्मी के बाद ही बारिश क्यों आती है? संभवतः इसका रीज़न फिलहाल इस सेशन में क्लियर हुआ हो। जब मैंने ये बात आपसे कही कि साउथ वेस्ट से चलकर आ रही हवा इस तरफ तेजी से उठकर आई है, तो यहां बैठे हुए भाई साहब जो अरावली पर्वत हैं, ये अपने आप को उस हवा के समानांतर रख देते हैं। समानांतर रख देते हैं मतलब अगर ये यूं खड़े हो गए होते रास्ता रोक करके, तब तो आप ये समझिए कि यहां पर बाढ़ के हालात बहुत पहले ही बन जाते। लेकिन साउथ वेस्ट मानसून के समानांतर मिले अरावली पर्वत ने उन हवाओं को अपने किनारे किनारे चलने दिया और यही कारण है ये साउथ वेस्ट मानसून से निकलते निकलते हिमालय तक पहुंचते हैं। आप जब हिमालय के अंदर बाढ़ की स्थिति देखते हैं या फिर जब तीव्र तीव्र वर्षा देखते हैं, असल में ये पूरी की पूरी पवनें जाकर हिमालय पर टकराती हैं और इन क्षेत्रों में बारिश करती हैं और ज्यादा ऊपर उठ जाती है तो बर्फ गिराती हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग 144 मीटर पानी जब उठता है ऊपर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो इस तरह से जब ये उठ करके ऊपर हिमालय के 8,000 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो ठंडे हो जाते हैं और बर्फ बनकर गिरने लगते हैं। खैर, फिलहाल के लिए जब ये इस क्षेत्र से होकर निकल रही थी तो यहां पर इस पूरे क्षेत्र से इसे यदि निम्न दाब का क्षेत्र लगा हो और दूसरा चूंकि यहां पर ये जो क्षेत्र है ये पर्टिकुलर क्षेत्र ये हाड़ौती का क्षेत्र है। हाड़ौती में क्या है? पठारी क्षेत्र है, पठार प्लेटू है। तो ये जो प्लेटू है ना, इस प्लेटू के जब हवा नजदीक पहुंचती है तो हवा को ऊपर उठना होता है, यानी कि ये क्षेत्र तुलनात्मक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों से बना हुआ क्षेत्र है। तो जब यहां पहुंचती है तो हवा हल्की हल्की ऊपर उठती है, क्योंकि इतना पानी लेकर आ रही है और ऊपर उसे उठना है। ऊपर उठती हुई हवा फिर से कंडेंस होने लगती है और जब कंडेंस होने लगती है तो बारिश की बूंदें सघन होकर के गिरने लगती हैं। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र का जो पठारी हिस्सा है, उस पर आई हुई ये जो पवनें हैं, ये तीव्र हवा को ऊपर उठता हुआ देखकर संघनित होने लगती हैं और संघनित हवा यहां पर गिरने लगती है बारिश बनकर के। तो ये पूरा-पूरा क्षेत्र जिसको आप बारिश के रूप में फिलहाल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके पीछे असल मायने में हमारी ज्योग्राफी जिम्मेदार है, हमारा भूगोल जिम्मेदार है। जैसे आप जलवायु परिवर्तन कह के सुर्खियां बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकायदा राजस्थान का तो क्लाइमेट ही ऐसे बटा हुआ है। राजस्थान के क्लाइमेट को उठाकर अगर आप देखेंगे, तो इस अरावली पर्वत से पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ हमारी बारिश बहुत कम होती है। 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है पश्चिमी राजस्थान में। कई जगह तो ऐसी है जैसे सम, जहां पर बारिश कभी-कभार देखने को मिली है ना? ऐसे ही अगर आप थोड़ा और देखें तो 20 से 40। वहीं जब आप इस तरफ आते हुए देखते हैं, यानी कि हम फिर से दिशाओं की अगर बात करें, तो इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ साउथ, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप देखें, तो यहां पर आप देखिए ये जो बना हुआ रंग है, ये बताता है कि यहां पर औसत बारिश 80 से 120 सेंटीमीटर है। मतलब ये इतनी बारिश है कि इसकी वजह से यहां पर जो वनस्पति पैदा होती है, वो सदाबहार वनस्पति पैदा होने लगती है। आप समझिए, राजस्थान का ये वो क्षेत्र है जहां चावल की खेती हो सकती है। चावल बोले तो जहां पर पानी ज्यादा जरूरी होता है। आप बूंदी में चावल की खेती होते हुए देख सकते हैं। बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों में आप चावल की खेती देख सकते हैं क्योंकि यहां पर बारिश बहुत आती है। तो उम्मीद है कि आपको एक तो ये लॉजिक समझ में आया हो कि यहां पर बारिश के पीछे का रीजन क्या है, क्यों इस क्षेत्र में इतनी बारिश आ रही है। तो जब भी कोई व्यक्ति राजस्थान को समझे तो ये समझे कि राजस्थान पूरा रेगिस्तान नहीं है। राजस्थान में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर सदाबहार यानी कि बारिश की वजह से उगने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो वो हमारा हाड़ौती क्षेत्र है या फिर हमारा ये प्रतापगढ़ डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र वागड़ है, ये पाया जाता है। ठीक है साहब? अच्छा, अब आप कहेंगे सर जब इतनी ही बारिश हो रही है तो बारिश का पानी कुछ पैदा नहीं करता क्या? करता है ना, पानी लाता है, बहुत सारा पानी लाता है और यही कारण है कि लैंड ऑफ चंबल के नाम से कोटा जाना जाता है। असल मायने में ये हाड़ौती जो क्षेत्र है, यहाँ की ही कई प्रमुख नदियां निकल करके इस पूरे क्षेत्र से पानी इकट्ठा करती हैं। अगर पूछा जाए राजस्थान की वो कौन सी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है या पूरे साल पानी पाया जाता है, तब चंबल का नाम गिना पाते हैं। रीजन, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ इतनी बारिश हुई है, सदाबहार नदी है, सदाबहार पानी है, तो पेरिनियल रिवर है राजस्थान की चंबल। हालांकि उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि साल भर बारिश हो रही है, डैम बना बना के राजस्थान मतलब रास्ते में चंबल के उस पानी को रोक रोक करके रखा जाता है, तो पूरे साल उसमें पानी रहता है। लेकिन पानी आने की जो वजह है संभवतः वो समझ में आ जाए, तो जब मानसून आता है यानी कि जून से लेकर के सितंबर के बीच में, इस कालखंड में यहाँ पर बारिश और बारिश का जो मेजर रीजन है वो अरब सागर बनता है और इसकी वजह से ही यहाँ पर इस तरह से तेज बारिश होती हुई दिखाई देती है। तो उम्मीद है अब आपको अरावली और उसकी वजह से होती हुई बारिश दिखाई दे गई होगी और ये भौगोलिक कारण समझ में आ गया होगा। यही कारण है कि चंबल और चंबल की सहायक नदियों में अक्सर न्यूज पानी की निकलकर आती है। यहाँ पर बांध की खबर बनकर आती है, चादर चलने की बांध निकलकर खबर आती है कि यहाँ पर इतना पानी है। यहाँ पर देख सकते हैं चंबल पार्वती रिवर ट्रिगर फ्लड, ये खबर आपको देखने को राजस्थान में मिलती है। तो राजस्थान में जब जब बाढ़ आए तो समझिएगा कि ये बात हो रही है अरावली से पूर्व या दक्षिण के हिस्से की, उसके उत्तर से मतलब उसके उत्तर या फिर पश्चिम की तरफ अगर बात करी जाए, अगर वहां ऐसी स्थिति बन रही है तो वो वाकई में बड़ी खबर है। यहां तो टाइप से होना ही था, वो वाली बात है। अब आप पूछेंगे होना ही था, ये तो आपने ऐसे कह दिया कि आप तो मान
मानकर चल रहे थे ऐसा होना था। नहीं, अब इसमें एक तथ्य और ऐड करता हूँ और वो क्या है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये निश्चित ही भयानक तस्वीर है। सवाई माधोपुर में जो ये हुआ, ये भयानक है, डरावना है। डरावना क्यों है? क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि यहाँ पर हो सकता है किसी का घर होता या फिर कोई जान-माल की क्षति हो गई होती तो एक भीषण हादसा कंसिडर होता। लेकिन ये घटना बहुत कॉमन रूप से इस क्षेत्र में देखी गई है। जमीन घटने की नहीं, बाढ़ आने की। जैसे मैं आपको ये 2023 की कटिंग दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गहलोत ने वहाँ